मैं आपको बड़ी, क्योंकि अग्निपथ स्कीम आज की तारीख में किसी के लिए भी नई नहीं है, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन ज़रूर हो रहे हैं और मुझे लगता है होने भी चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जब नई स्कीम देश में सेना में लगती है तो वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। अगर इसको जिम्मेदारी से हम समझेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ इट इज़ नॉट क्रिटिसिज्म, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको उसके बारे में अवगत करा रहा हूं, उसको इवैल्यूएट करके बता रहा हूं। आपका अपना डिसीजन है कि क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा। अग्निपथ स्कीम हमारे पास जून 2022 में आई। क्यों आई? सबसे बड़ी बात है क्यों आई। वो इसलिए आई थी क्योंकि हमारे पास उससे पिछले 3 सालों में रिक्रूटमेंट हमने रोक रखी थी। ये अपने आप में फौज के लिए बहुत खराब होता है कि अगर आपका हर साल का जो वेस्टेज रेट है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अगर उतने ही लोग आप ना ले पाए। एक साल में हमारे पास तकरीबन 60 से 70 हजार फौजी लोग रिटायर होते हैं। अगर 3 साल का एवरेज लगा लें 2 लाख के करीब आ जाता है। 75 ले लो, 70 ले लो, जो भी ले लो, मतलब आप फिगर्स के ऊपर मत जाइए, क्वांटिटी के ऊपर जाइए। 3 साल अगर हमने 2 लाख फौजी सो कॉल्ड रिटायर तो कर दिए लेकिन उसकी बदली नहीं आई, इसका इंप्लीकेशन 3 साल बाद नहीं पता चलेगा। अगर ये चौथा साल हो जाता, 5वां साल हो जाता, अब तब सोचिए क्या होता। दूसरी बात, इस दौरान अगर लड़ाई होती तब आप क्या करते? मेरे पास हर चीज का आंसर है कि लड़ाई हो जाती है, हम रिजर्व वालों को बुला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, लेकिन नहीं। एक होता है आदमी की जिम्मेदारी, खून से जिम्मेदारी, दिमाग से जिम्मेदारी, जज्बे से जिम्मेदारी। आज अगर आप मुझे बोले जज्बा मेरे में होगा कि मैं आज भी जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन आज शायद फौज मुझे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उम्र, मैं हर जगह डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास कमी थी, ये कमी इसलिए आई क्योंकि उस समय हम कंसिडर कर रहे थे कि क्या किया जाए, चाहे वो सरकार की कोई भी कंपल्शन हो। लेकिन एज अ फौजी मैं बड़े ठोक के कहता हूं कि आपको एक दिन की भी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आप फौज की रिक्रूटमेंट रोकें। ये अपने आप में हमारे लिए एज अ फौज एक अच्छा स्टेप नहीं है। सो वहां से बात आई कि अग्निवीर क्यों? अग्निवीर कोई स्कीम नहीं थी पहले। हमारा जो आर्मी ने प्रपोज किया था या हमें जो गवर्नमेंट ने एक तरह से जिम्मेदारी दी थी, वो इस बात की दी थी कि फौज में क्या बदलाव ला सकते हैं। उस बदलाव के अंतर्गत हमने सोचा था कि हम एक टूर ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। ये अग्निवीर वर्ड हमारा नहीं है, फौज का दिया हुआ नहीं है। इसमें ना फौज पहले कभी पड़ी थी, ना उसके दौरान पड़ी थी। जब आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, एक्ट कर दिया, हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, सर आंखों पर आपने एक्ट बनाकर दे दिया कि अग्निवीर होंगे, हमने आपका उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। टूर ऑफ ड्यूटी क्या थी? टूर ऑफ ड्यूटी बड़े सिंपल शब्दों में थी कि आप अपने देश के लिए, जिनमें जज्बा है, कंपलसरी नहीं थी कि एक शुरुआत करी जाए कि जो बच्चे, जो यूथ है, वो अगर अपने देश की डिफेंस कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, डिफेंस रिलेटेड, तो उसको एक चांस जरूर दिया जाना चाहिए। उसके फायदे घाटे क्या हैं? बड़े सिंपल है। फायदा यह है कि एक बच्चे में जज्बा है, उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, वो एक उस जगह को देख पाएगा जिसके लिए उसने हमेशा से ड्रीम करी थी, उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर प्राइड करेगी। ये हमने ये भी सोच कर किया था कि ये जो एनसीसी के प्री ट्रेन्ड बच्चे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल ऑलरेडी ट्रेनिंग करी हुई है, जिन बच्चों ने स्कूल में भी एनसीसी ले रखा है, उनको एक और मौका दिया जाए कि वो फौज में आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी डिसाइड होता, कि उसके हिसाब से सर्व करें और वापस आपके सिविल स्ट्रीम में जाकर वो अच्छी चीजें जो उन्होंने फौज में सीखी हैं वो आपके पास वापस लेकर आए कि यस,